देखो मेरे भाई, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना बहुत ही आसान चीज है अगर तुम राइट थिंग्स करो। ठीक है, सीधी सी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, 4 मिनट की वीडियो रखूंगा। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना एक आसान बात है। देखो, कुछ चीजें मैं तुम्हें ऐसी हैबिट्स बता देता हूँ जो तुम्हें बंद कर देनी है। ठीक है, रात को जो खाना खाना है वो 3 घंटे पहले खाना है, जिससे वो पच जाए, तो जो हमारा लीवर और जो सारे फंक्शंस है ना बॉडी के, वो अच्छे से रेस्ट कर सके। जब तुम्हारी बॉडी अच्छे से रेस्ट ही नहीं करेगी तो टेस्टोस्टेरोन बनाएगी कब? क्योंकि जो सारा टेस्टोस्टेरोन बनाने का आईजीएफ का जो वर्क होता है वो रात होता है जब तुम सोते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गई। दूसरी चीज, तुम लेट उठ रहे हो। ठीक है, सुबह का ऑक्सीजन तुम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पूरे दिन में इस समय बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो जो तुम ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकते हो वो सिर्फ तुम्हें मिलेगा लगभग 4 बजे से 6 बजे या 7 बजे के बीच में। तो अपना रूटीन सुधारो और अपने आप को सुबह उठाने की कोशिश करो बहुत ज्यादा जल्दी। दूसरी चीज, मॉर्निंग वर्कआउट्स। जो मॉर्निंग वर्कआउट्स होते हैं उस समय के अंदर 4 बजे से 7 बजे के अंदर, वो तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ब्लड फ्लो तुम्हारा अच्छा रहता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ब्लड फ्लो। जब तुम एक्सरसाइज करते हो मॉर्निंग में तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर जाता है, फेफड़ों के अंदर, हर चीज के अंदर, तो ब्लड फ्लो जो है ना एक नंबर कर देता है अंदर से। तो जितना ज्यादा तुम्हारा ब्लड फ्लो होगा और जितना ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करेगा। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ? और स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करेगा। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन अगर तुम 200 पुशअप्स लगाते हो और ऑक्सीजन वाली जगह में अगर तुम 200 पुशअप्स लगाने की ट्राई करोगे तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है तुम 220 230 तक पहुंच सकते हो। जो तुम्हारा मैक्स है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बात होती है। ऑक्सीजन जब शरीर में जाता है तो बंदा रिकवर जल्दी होता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतनी जल्दी रिकवरी। समझ लो? तो भाई ये 3 हैबिट्स बंद करो। और चौथी एक हैबिट, तुम गर्म पानी से नहा रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो मेरे भाई तुम्हें गर्म पानी से नहाना बंद करना होगा। ठीक। दूसरी चीज, हाँ, ताजे पानी में नहा सकते हो, ठंडे पानी में, मतलब नॉर्मल वाला जो होता है मिक्स करके जो करते हैं, जिसको गर्म और उसमें मिक्स जो कर लेते हैं ना उसमें। ठीक है भाई। इससे अगली चीज भाई जो तुम गलती कर रहे हो वो भाई है कि तुम सप्लीमेंट्स ऐड नहीं कर रहे हो। जो कुछ बंदे कर रहे होंगे सप्लीमेंट्स ऐड, बोले तुम भाई हम तो सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन तुम राइट सप्लीमेंट ऐड नहीं कर रहे हो ना। जिंक, ये मैंने जो गोली तुम्हें दिखाई है ना, ये जिंक की गोली है जो तुमने थंबनेल में देखी। मैग्नीशियम, ठीक है। और तीसरी चीज भाई तुम्हारी आयरन। ये 3 चीज अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दो। बस 3 सप्लीमेंट में तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारा लिबिडो जिसे कहते हैं ना, और टेस्टोस्टेरोन, मॉर्निंग वुड, भाई इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना इससे, इतना ज्यादा इफेक्ट तुम्हें देखने मिलेगा। तुम्हें 80% टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में मदद मिलेगी। ठीक है। और एक्सरसाइज में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तुम कर सकते हो स्क्वाट्स, और भाई लाइक हैवी स्क्वाट्स। ठीक है, वेट रखे और नहीं भी रख रहे हो तो स्क्वाट से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता ही होता है। ठीक है, मे बी लाइक 70 to 18% टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बूस्ट होता है। और एक साइंस वाली वीडियो में बता रहे थे स्प्रिंट मारने से 300% टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, लेकिन मैं 300% ही नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, टेस्टोस्टेरोन स्प्रिंट मारने से तुम्हारा 50% टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा। स्क्वाट्स प्लस स्प्रिंट्स अलग अलग डेज स्प्लिट कर लो इनके। ठीक है, लगभग अपने स्क्वाट्स 3 बार कर लेना और लगभग स्प्रिंट्स भी 3 बार। समझ लो, एक दिन स्क्वाट्स, एक दिन स्प्रिंट, एक दिन स्क्वाट्स, एक दिन स्प्रिंट, इस तरह से अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन फोकस करना है सीधा। समझ लो? और सप्लीमेंट्स मैंने तुम्हें बता दिया। और भाई हरी सब्जी खाने का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हरी सब्जियों में, वो मीट में नहीं मिलेंगे तुम्हें। जो टेस्टोस्टेरोन तुम्हें इंक्रीज करना वो स्पिनेच में मिलेगा। ठीक है, जो पालक होता है उसमें मिलेगा। समझ लो? तो भाई इन सब चीजों को अपनी ऐड करो और हो सके तो कोल्ड बाथ लेना शुरू कर दो। ठीक है, तुम कहोगे भाई ठंड हो रही है, ठंड में कोल्ड बाथ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अपना धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते चलो। ठीक है, पहले गर्म से नहाओ, फिर उसको हल्का गुनगुना करना शुरू कर दो, उसके बाद ताजे पानी से, उसके बाद अपना भरा हुआ टंकी के पानी से नहाना शुरू कर दो। टंकी से मत नहाओ, उसमें थोड़ा गर्म मिक्स कर लो, वो ज्यादा ठंडा हो जाता है। और डेली तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लगभग हफ्ते में 1 बार या 2 बार। ठीक है, बस कोल्ड वार जो कोल्ड होता है। अगर किसी के पास पोलिया है और ताजा पानी रात का भरा हुआ रहता है तो उसमें तुम नहा सकते हो, उसमें डेली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टंकी का पानी ज्यादा ठंडा रहता है ठंड में, तो वो तुम्हें नुकसान देगा। ठीक है, तो भाई इन सब चीजों को अपनी ऐड करो। और भाई टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना इतनी, मतलब ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें बढ़ाना। और आयरन का मैं तुम्हें एक सोर्स बता देता हूँ, गुड़ तुम खा सकते हो दूध के साथ रात को, वो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, और याद रखना 3 घंटे पहले अपना भोजन खाना है, क्योंकि स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।